हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम। आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की एनर्जीज़ देखते हैं करेंटली आप दोनों की क्या एनर्जीज़ है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो क्या एनर्जीज़ में हो आप अभी अपने पर्सन के लिए, अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में हो आप। दो कार्ड आ गए एक साथ। किस एनर्जी में हो, एक कार्ड और लेंगे हम, फिर करेंगे आगे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी। किस एनर्जी में हो आप। सो यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज आई है ना, यहाँ पर हमारे पास स्वॉर्ड्स है, कप्स है, वॉन्ड्स है। तो हमारे पास पेंटिकल्स नहीं आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं अभी तक। एंड जो नंबर्स यहाँ पर है वो है 1 की वाइब्रेशन, 111 आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ में 5 नंबर या 3 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके लिए आपसे जुड़ा हो सकता है जनवरी मंथ, अक्टूबर मंथ, पिछले 10 दिन, 10 हफ्ते, 10 महीने, और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ रही है। जिस इमोशनल लॉस से, जिस धोखे से, जिस बोझ के तले आप दबे हुए हो ना, अभी की एनर्जीज में जो है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो, काफ़ी ज़्यादा अंदर से कठोर हो गए हो। जैसे जो धोखा आपको मिला है, जो सफरिंग मिली है, उसने आपको पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जो इमोशनल और लविंग एनर्जीज़ में आप रहते थे ना, उससे काफ़ी ज़्यादा एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ गया है आपकी पर्सनैलिटी में, आप में। आप खुद भी वो महसूस कर पाते होगे। तो अभी क्या एनर्जीज़ है ना कि करेंटली एक बर्डन है, एक हैवी एनर्जीज़ है, इमोशनल लॉस है। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है शायद ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया, मेरी इतने कोशिशों के बाद भी, इतना सच्चाई के साथ चलने के बाद भी, इतना प्यार देने के बाद भी चीज़ें ख़राब होगी। कुछ एक के केस में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो, कुछ एक के केस में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हो, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव या झूठ बोलते हो। तो अभी आपने ना अपनी एक बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, आप जैसे अपने आसपास ना एक दीवार सी बना कर रख रहे हो कि अब वापस दिल ना दुखे। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ नई शुरुआत हो रही है। आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ में हो। एक मूवमेंट है, आप अपनी दिशा, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो, और आपकी तरफ आपके पार्टनर के लौटने की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है। और आपकी एनर्जीज़ इस समय एक सेल्फ लव की एनर्जीज़ हैं। खुद के ऊपर, खुद की लाइफ पर, खुद के करियर पर, खुद के पैसे पर, खुद को हील करने के लिए आप इस समय बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो वापस अपने आप को समेटने का। जो टुकड़े बिखर गए हैं, जिस बोझ में आप दबे जा रहे हो, उससे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। एंड बहुत ज़्यादा थोड़ा आप रूड भी हो सकते हो कम्युनिकेशन में इस समय, थोड़े से कठोर हो सकते हो, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा अंदर से जब इंसान टूटता है, हर्ट होता है, तब उसके रिएक्शंस भी बहुत अलग होते हैं। जब उसे पता है कि मेरे साथ, मुझे छला गया है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ गलत किया गया है, तो वो जो एक अलग ही तरह का अंदर आत्मा से जो होता है ना, एक कह लीजिए रिएक्शन आता है, तो वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप सच्चाई जानना चाहते हो कि आपके साथ क्यों ऐसा किया गया, आपकी क्या गलती थी। तो आप फ्रस्ट्रेटेड भी हो कुछ चीज़ों में, गुस्सा भी है, अग्रेशन भी है, लेकिन साथ में आप अपनी लाइफ पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंसिव भी हो आप बहुत ज़्यादा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते नज़र आ रहे हो। यहाँ पर हैवी एनर्जीज़ हैं, तो कुछ एक तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में भी हो सकते हैं लोग, कुछ एक हील करते नज़र आ रहे हैं। तो वो एनर्जीज़ हैं 25% कह लीजिए। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर जो बहुत बर्डन में हैं। बाकी लोग अपने एक फर्म स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं, और अपने डिसीजंस लेते आ रहे हैं, खुद से प्यार करते नज़र आ रहे हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि अब और नहीं इस तरह के कुछ भी, किसी को भी इतना वो प्रेफरेंस देना। अब खुद को कोशिश कर रहे हो प्रेफरेंस देने की, प्रायोरिटाइज़ करने की। चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर, पहले ही लवर आ गया है, यूनियन की वाइब्स है, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। चलिए आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, अभी क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली, आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं करेंटली अभी, प्लीज़ गाइड करें।
व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। चलिए देखते हैं किस एनर्जी में है वो। आपके पर्सन किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। दो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट। नहीं, ऐसे नहीं लूँगी। आपके पर्सन किस एनर्जीज में है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी करेंटली, वो किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। क्या एनर्जीज़ हैं इनकी। अगर हम एनर्जीज़ की बात करें ना, तो यहाँ पर पीछे मुड़कर देखते बहुत नज़र आ रहे हैं, पास्ट की तरफ देखते नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, जो स्पार्क बुझ गया है, वापस उसे रीइग्नाइट करना चाहते हैं, वापस चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हुआ पड़ा है ना, उसको ठीक करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल इनका बहुत दुखा हुआ है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, इमोशनली या फिज़िकल लेवल पर आप लोगों के बीच में बहुत दूरियां आ गई हों। तो इस समय ये पुरानी बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए लग रहे हैं, पुरानी यादों में, पुराने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसके बारे में भी बहुत सोचते नज़र आ रहे हैं। और जो आप सपोर्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, वो चीज़ें भी सोचते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें वही समझ आ रहा है कि इनमें कुछ करेज की कमी रही है, इनकी तरफ से एफ़र्ट्स में कमी रही है, स्ट्रेंथ की कमी रही है, जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इस रिश्ते को रिस्ट्रिक्शंस में, बाउंड्रीज़ में बांध दिया था। जो एक हंसता खेलता रिश्ता पूरी तरह से टूट कर बिखर गया और इन्होंने आपके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। तो वो चीज़ों का दर्द, वो तकलीफ़ को अभी समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में किसी और रोमांटिक पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पर इन्होंने आपके प्यार, आपके प्योर लव को, आपके सपोर्ट का गलत फ़ायदा उठाया है, गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज़ किया है, आपके इमोशंस के साथ खेला है। वो वाली एनर्जीज़ है जिस चीज़ का अब इन्हें समझ आ रहा है, उस तकलीफ़ को अब महसूस कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो सकते हैं, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वहाँ पर किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। वहीं आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि आपने कभी इस तरह से इनके साथ रिएक्ट नहीं किया। चाहे झगड़े आप लोगों के भी हुए होंगे, लेकिन जो एक प्यार में झगड़े होना एक अलग होता है, दो दुश्मन के बीच में जो झगड़े होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जीज़ हैं कि दोनों एक दूसरे को गिराना या नीचा दिखाना या अपने आप को अपर हैंड साबित करने में ज़्यादा लगे हुए हैं। तो बहुत तरह के आर्गुमेंट्स हैं, बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिससे ये बहुत परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत है, मैनिपुलेशन बहुत है। जो भी पर्सन या जो भी सिचुएशन इनके आसपास जो लोग हैं, इनको चैन से जीने नहीं दे रहे। इनके बार बार इनको अलग अलग बातों के लिए इनको सुनाया जा रहा हो सकता है, ट्रिगर किया जा रहा हो सकता है, बार बार इनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही हो सकती है। वहीं पर आपकी सपोर्ट, आपके लव को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी लॉयल्टी को बहुत मिस कर रहे हैं। करेंटली तो इनकी लाइफ में काफ़ी क्योटिक सिचुएशन हो सकती है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन है, डिस्टर्ब्ड है, डिसअपॉइंटेड है, गिल्ट है, सफरिंग है, जो इन्होंने अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस डाली, आपको एक वेटिंग जोन में डाल दिया, आपके लिए करेज नहीं दिखा सके, एक ईजियर वे इन्होंने चूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझा, कहीं और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए। इस हंसते खेलते रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया इन्होंने। इस समय आप इनसे दूरियां बना रहे हो सकते हो, आप दूर हो, बहुत ज़्यादा चांसेस है। गलतियों का एहसास होता नज़र आ रहा है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं। पहले नंबर मैं आपको बता दूं क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नंबर कौन सा इम्पोर्टेंट है? 6 नंबर। आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनिशियल्स क्या हो सकते हैं आपके पार्टनर के, पर्सन के क्या इनिशियल्स होंगे।
तो यहाँ पर है UDLICABOSGEXVAJPZNRHWQ, ये सब इनिशियल्स आए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं द एम्प्रेस क्या बताना चाहता है इनकी करंट एनर्जीज़ में, यू वर्सेस देम, इनकी करंट एनर्जीज़, ये करेंटली क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जीज़ में, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ में एम्प्रेस क्यों आया है। द एम्प्रेस कहीं ना कहीं ये सोसाइटी, समाज या पैसे के चलते इन्होंने दूसरी तरफ इनका अट्रैक्शन ज़्यादा बिल्ड हुआ है। जिस भी सिचुएशन में है ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, वहाँ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है। आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ना जो सिचुएशन समझ आ रही है कि आप दोनों में एक फ़ाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने आपको ना चुनकर किसी और पर्सन को चुना, और किसी के तरफ हो सकता है किसी तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं इन्हें हुए हों, या इन्हें ज़्यादा स्टेबिलिटी वहाँ पर नज़र आई, जिस वजह से ये आपसे दूरियाँ बनाकर किसी और सिचुएशन में गए। अब वहाँ तो चले गए, लेकिन अट्रैक्शन आप ही की तरफ है। जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकता है, किस तरह से चीज़ों को अपने फेवर में करना है, अपने हिसाब से चलाना है, वो बखूबी जानता है। तो जो भी है ना, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, एक कह लीजिए गिव एंड टेक वाली एनर्जीज़ में है उस पर्सन के साथ। वो जो इमोशन आपके साथ महसूस करते थे ना, वो केमिस्ट्री या वो बॉन्डिंग मिसिंग है यहाँ पर। तो कुछ पैसे का लेन देन यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी स्टेबल हो सकते हैं आपके पार्टनर, काफ़ी ज़्यादा फिनेंशियली अबंडेंट हो, और सोसाइटी कॉन्शियस बहुत है, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, किसी हायर अथॉरिटी पर हो सकते हैं। पैसा इनके लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। तो उसके चलते इन्होंने ना कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए कि चीज़ें ख़राब हुई हैं। अभी वहाँ पर भी परेशान हैं। मैनिपुलेशंस है, मतलब वो एक प्यार की तरह नहीं, कुछ आपस में एक अलग ही तरह के गिव एंड टेक में एनर्जीज़ हैं। ये स्ट्रेंथ क्या है, नंबर 8 स्ट्रेंथ क्या है एनर्जीज़ में। आपकी तरफ नहीं आ पाए पास्ट में ना, उस चीज़ का पछतावा बहुत है। करेज नहीं दिखा सके, स्टैंड नहीं ले सके, परिवार या किसी कंट्रोल या दबाव के कारण, जो भी स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, जो भी आप लोगों में डिफरेंसेस है, उसके कारण इन्होंने जो इन्हें एक्शन या जो करेज या जो स्टैंड आपके लिए लेना चाहिए था नहीं ले पाए। अब दूर से देख रहे हैं और गलतियों का पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें गलत की हैं, इनके एक्शंस बहुत गलत रहे हैं आपके लिए, उस चीज़ को इस समय बहुत महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी करेज की कमी के कारण, क्लैरिटी ना होने के कारण, थर्ड पार्टी की तरफ ये जो चले गए, आपको जगल करते रहे और अचानक से भी मूव ऑन किया हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड वे में आपको अचानक से चीज़ों के बारे में पता चला हो, बट अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह की मैनिपुलेशन का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रीस्टेस भी आया है ना, तो कुछ ऐसा मैनिपुलेशन हो गया हो, किसी तरह से इनको डर लगा हो, थ्रेटन किया गया हो, कुछ भी इनके सीक्रेट्स पता हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि इन्होंने एक म्यूचुअल वे में अंडरस्टैंड करके चीज़ों में आगे बढ़े हों, वो भी चांसेस हैं। और अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, किसी ऐसे डिस्ट्रैक्शन में नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ फोकस्ड है। अभी इन्हें रियलाइज़ हो रहा है इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले जितने इन्हें डालने चाहिए थे। अभी विजन क्लियर हो रहा है, इंट्यूशन इनका क्लियर होता नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है।
बहुत डिले कर दिया है इन्होंने इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में आपका रिश्ता पिछले 12 हफ्ते से, 12 महीने से, दिसंबर मंथ से आप लोग एक सफरिंग झेल रहे हो, स्टक हो, ट्रैप्ड हो। ये भी आपकी तरफ दूर से देख रहे हैं। वही डिफरेंसेस की वजह से जैसे इन्होंने अपना एक कह लीजिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में इन्होंने सोच कर डिसीजंस लिए हैं, प्यार को, इमोशंस को देख कर नहीं लिया। और जहाँ इन्होंने डिसीजन लिया वहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा अभी डिसहार्टेंड हैं, डिससैटिस्फाइड हैं, इमोशनली हर्ट हैं। कोई इनका अपना नहीं है अभी, जो भी सिचुएशन है, चाहे पैसा हो, लोग आसपास बहुत हो, लेकिन बहुत अकेले हैं। और जो इन्होंने सैक्रिफाइस किया उस चीज़ का इनको अभी एहसास हो रहा है। अब चाहते हैं इस कनेक्शन पर वर्क करना, आपका साथ देना, आपके साथ आगे बढ़ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। जिस भी सिचुएशन में है ना करेंटली, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड हैं, जो सोचा था कुछ भी नहीं हुआ। एक सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ हैं, एक अकेलेपन का दौर है, आइसोलेशन का दौर है, किसी से बात करने का मन नहीं है, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है। बार बार इन्हें लोग ट्रिगर दे रहे हैं, जिन जिन के लिए किया वो सब इनको जैसे डिसरिस्पेक्ट भी करते नज़र आ रहे हैं, या कह लीजिए मिसयूज़ होता नज़र आ रहा है इनके इमोशंस का, इनके जो भी सिचुएशन है, जिन भी तरह से ये लोगों के लिए सपोर्टिव रहे हैं, तो हर चीज़ का गलत इस्तेमाल किया गया है, फ़ायदा उठाया गया इनका। तो दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है इस समय, एक पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। और इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी तो यही आपके साथ किया। नंबर 8 यहाँ भी है, तो कर्मा कहीं ना कहीं इन्हें हिट करता नज़र आ रहा है करेंटली। जो इन्होंने किया है वही इनको मिलता नज़र आ रहा है इस समय। काफ़ी ज़्यादा लाइफ में जैसे स्टक हो गए हैं, जैसा सोचा था, एक्सपेक्ट किया था, प्लान किया था, कुछ भी चीज़ें वैसी नहीं हैं। टूटा हुआ है दिल, खुशियाँ नहीं हैं, परिवार का बहुत ज़्यादा, समाज सोसाइटी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकता है। लोग हैं, अबंडेंस है, सब है, लेकिन फिर भी अकेले हैं, भीड़ में तन्हा है। तो दुखी हो रहे हैं इस समय और समझ पा रहे हैं कि इन्हीं की किया हुआ है ये जो वापस इनके पास आया है कर्मा। कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहते हैं? स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, दूर से आप पर बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, लेकिन अब डिसीजन लेने वाली एनर्जीज़ में नहीं है, ट्रैप्ड हैं, इमोशनली सफरिंग है, हर्ट है, पेन है यहाँ पर। आपके साथ के पास्ट के हैप्पियर टाइम्स को बहुत याद करते नज़र आ रहे हैं। मतलब इन्होंने अपने आप ही चीज़ें ख़राब कर दी। बैलेंस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं। दुनिया खुश है, दुनिया इन्जॉय कर रही है इनकी लाइफ में, बट ये पूरी तरह से सबके लिए कर करके थक रहे हैं, टूट रहे हैं। 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जीज़ में 6 ऑफ कप्स क्या है? 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 6 ऑफ कप्स प्लीज़ गाइड करें। 6 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? आपकी यादों में है, जो ये रिश्ता तोड़ गए, सब खत्म कर गए, तो अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। माफ़ी की एनर्जीज अगेन है यहाँ पर। जो ये डिस्कनेक्टेड हैं, खुद को हील करने की कोशिश करें। बहुत बुरी तरह से किसी सिचुएशन में डैमेज हुए हैं। इन्होंने जो रिश्ता तोड़ा है, इनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ बहुत डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग सिचुएशंस आई हैं, धोखे मिले हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो बहुत हैवी एनर्जी से डील कर रहे हैं। जहाँ पर इनको समझने वाला कोई नहीं है, वहीं आप ही की याद आ रही है कि आप इस जगह होते तो आप कैसे इनका साथ देते, आप इनके लिए कैसे स्टैंड लिया होता आपने, आप इनके सपोर्ट में पूरी तरह से रहते। सेपरेशन है और बहुत दुखी हो रहे हैं, काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में है इस समय। बैलेंस लाना चाहते हैं, सब्र बना कर रख रहे हैं, बट ये सेपरेशन को एंड करके ना आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स है ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, तो कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस आ गया है उसको ख़त्म करके आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। माफ़ी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक डीप रिग्रेट है, एक गिल्ट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है?
नई शुरुआत करनी है, जहाँ भी है डिससेटिस्फाइड है, अगेन 6 ऑफ कप्स आ गया, सेम कार्ड, ये वाला कार्ड आ गया है। आपकी तरफ लौटना है, न्यू बिगनिंग करनी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग है। जो भी पास में अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ईगो क्लैशेस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टबन रहे हैं, या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ईगो से एक्ट कर रहे थे, तो करेंटली इनकी सिचुएशन में ये समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही, इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों को वापस ठीक करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप ही की तरफ लौट रहे हैं, होपफुल रहिए। तो राशियाँ तो सभी हैं यहाँ पर, राशियाँ सभी है, कप्स भी है, वॉन्ड्स भी है, स्वॉर्ड्स भी है, हाँ पेंटिकल्स भी है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे। अभी वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कपल आ गया है, रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रांग है, और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी था बॉटम ऑफ द डेक। सो रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आप ही पर नज़रें हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा, इस गाइड करें। जो दिल टूटा है, जिस डैमेज सिचुएशन में आपको डाला है इन्होंने ना, इनका दिल भी टूटता नज़र आ रहा है मुझे। आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। कुछ सिचुएशन से मूव अवे करते नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन है, कंप्लीशन है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस ये एट प्रेजेंट भी फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में भी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में आती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये कुछ कार्मिक सिचुएशन चैलेंजेस फेस करते नज़र आ रहे हैं। दिल बहुत बुरी तरह से इमोशनल, फिनेंशियल लॉसेस, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में लॉसेस नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज से नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में इनको इस चीज़ का एहसास होगा कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप ही के लिए आगे बढ़ना है। जो अब तक इनमें करेज की कमी थी, स्ट्रेंथ की कमी थी, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा और बाकी चीज़ों की तरफ ज़्यादा झुकाव था इनका, तो आने वाले समय में अपने प्यार के लिए, आपके लिए एक स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इन्हें यही समझ आने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और आप पर नज़रें बहुत रहेंगी, एक डीप रियलाइजेशन रहेगा, जहां आपको कम्युनिकेट भी करेंगे, आपके साथ रीयूनियन में, रिकन्सिलेशन में आते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और एक प्रॉपर वे में आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। 8 की वाइब्रेशन बहुत है, यहाँ भी डबल 8 आ गया है, पहले भी 8 बहुत बार आया है। तो 8 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले 26 दिन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो होपफुल रहिए, प्रॉपर यूनियन में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आप रिसीव करने वाले हो, एक प्रॉपर स्टैंड आपके लिए लेते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, कुछ क्या कहना चाहते हैं आपको। सो इनके मैसेजेस हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बैठे रहना, बातें करते रहना, कुछ भी करते रहना, चाहे आप लोग कोई मूवी देख रहे हो, कुछ भी है, समय का इन्हें पता ही नहीं चलता जब आपका साथ होता है। तो होल्डिंग योर हैंड्स वाइल वॉचिंग अ मूवी इज़ जस्ट ऑसम। सो जो भी समय है, चाहे वो मूवी देख रहे हो, चाहे किसी और तरह से आप लोगों का जो अपना टाइम होता है, वो स्पेंड करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब इनके लिए, इनका कह सकते हैं, इनको बहुत सुकून देता है। यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फ़नी। सो इनकी जो भी बातें हैं, जो भी फ़नी या स्टूपिडिटीज़ भी करते हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो उतनी स्टूपिड मतलब वे में ना भी हो, फ़नी ना भी हो, जोक्स उतने नहीं फ़नी भी हो, तो भी आपको वो पसंद आते हैं, आप इन्जॉय करते हो इनके साथ, उन सब बातों में आप इनके साथ कम्प्लीटली एकदम जेल हो जाते हो, हर बात आपको इनकी पसंद है, वो इनको बहुत पसंद आता है। एंड यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। सो कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि जब ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लो फील कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो आप जानते हो कि इन्हें कैसे संभालना है, इन्हें कैसे बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, साथ कैसे इनका देना है। तो ये सब बातें ये बहुत ज़्यादा याद करें, नॉस्टैल्जिक हैं, इमोशंस आई हैं, एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।